हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर को। क्लास 9 के लिए होगा, चैप्टर नंबर 2 होगा और एक्सरसाइज कवर करेंगे 2.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे 5 to 9। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से, या फिर हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। और इस बुक का सोल्यूशन अगर चाहिए तो पिन कमेंट को एक बार चेकआउट करना, क्योंकि उस पिन कमेंट में मतलब एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में ये पूरे बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। एक ही प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का सोल्यूशन मिलेगा। और इसका एमसीक्यू भी अगर चाहिए तो भैया कमेंट करो, एमसीक्यू भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलो 5 से 9 काफी मजेदार क्वेश्चंस होते हैं। थोड़े लिखने में, टाइपिंग करने में क्वेश्चंस दिक्कत है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस टाइप करने में भैया बहुत दिक्कत है। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन 5 में, इफ x इज इक्वल टू 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2/3 so that x³ माइनस 6x इज इक्वल टू 6। बढ़िया क्वेश्चन है। गलत तो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि इजी है, लेकिन बढ़िया है। हाँ, इजी तो बोल सकते हैं, अगर बनने के बाद इजी हो जाएगा, शुरुआत में दिक्कत होगा। इफ x इज इक्वल टू 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2/3 तो सो डैट करो कि x³ माइनस 6x किसके बराबर हो जाएगा? तो 6 के बराबर होगा। ये सो डैट करना है। अब यहाँ देखो x³ का बातें कर रहा है मुझसे, माइनस 6x, ये LHS ये RHS। तो सबसे पहले अगर x³ निकालें, आपका x किसके बराबर दे रखा है? तो 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2/3। एक्स पे क्यूब देखेंगे तो इसका क्यूब कर दोगे। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। अब यहां देखो, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यही सिंपल फॉर्मूला होता है। यहां भी वहीं लगाओगे, इसको a मानोगे, इसको b मानोगे। a³ प्लस b³, ये 2 का पावर 1/3 उसका क्यूब प्लस 2 का पावर 2/3 उसका क्यूब प्लस a³ प्लस b³ लिख दिया 3ab। तो 3 इंटू 2 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर 2/3 ब्रैकेट में a प्लस बी। तो 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2/3। ये ध्यान से, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, जैसे 2 का पावर 1/3 है और उसका क्यूब, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ 2 प्लस यहाँ भी 3 और 3 उसी तरीके से कट जाएगा, सिर्फ 2/3 है। यहाँ पे क्या अगले वाले में 2/3, तो 3 से 3 तो कटेगा, 2 का पावर 2 बच जाएगा, 2 का पावर 2 बच जाएगा प्लस ये 3। ये दोनों का बेस सेम है, 2 का पावर 1/3 2 का पावर 2/3 बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में है तो पावर को प्लस करेंगे। पावर को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इंटू 2 का पावर 1/3 प्लस 2/3। और ये भैया 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2/3 ये किसके बराबर है? x के बराबर है। तो सिंपली यहां पे हम लोग लिख लेंगे x। ठीक है, इंटू में x लिख लो। ये तो 2 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये पूरा कितना आ जाएगा? 3 इंटू, इसको एलसीएम लेके प्लस करोगे तो 2 का पावर 1 प्लस 2 3 इंटू एक्स। ये 4 2 6 प्लस 3 इंटू नहीं कर देना, 3 2 जा 6, इंटू नहीं है, ये 2 का पावर 3/3, ये दोनों कट जाएगा 3/3 और ये x का x। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पावर 1 हो गया, अब 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 6 है। मतलब x³ किसके बराबर आ गया? x³ किसके बराबर आ गया? तो 6 प्लस 6x के बराबर आ गया। अब LHS RHS करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे? LHS RHS। LHS तो बहुत छोटा सा है, x³ माइनस 6x। लाना क्या है मुझे? 6 लेके आना है। x³ की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? जो वैल्यू आया a प्लस 6x और माइनस 6x, ये कट जाएगा 6x 6x, बचेगा 6। RHS भी उतना ही है, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS। LHS जो है वो किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। यहां से भी डायरेक्ट आ सकते थे। कैसे सर? यहां तक प्रूफ कर लिए थे, तो ये 6x प्लस में है, इस तरफ आता तो माइनस में, x³ माइनस 6x इक्वल टू 6। जो लाना था वो आ गया एक ही लाइन में। तो सर उतना करने की जरूरत है? समझने के लिए कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका भी ठीक है, ये तरीका बेस्ट है, ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। हो गया, इजी है, फॉर्मूला बेस्ट है। थोड़ा सा ध्यान से यहाँ से देख लो कि a प्लस बी का होल क्यूब लगा हुआ है, बस
बाकी तो सिंप्लीफाई आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन एट एक्स का पावर एक्स, एट एक्स का पावर एक्स इफ 9 का पावर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 का पावर एक्स। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ अगर ये वैल्यू दिया हुआ है 9 का पावर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 का पावर एक्स। ठीक है, अब यहां देखो ए का पावर m इंटू ए का पावर n, दोनों का बेस सेम, मल्टीप्लाई में पावर को प्लस करके लिखते हैं। पावर को क्या करके लिखते हैं? प्लस करके लिखते हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर को प्लस कर लेते हैं, जब पावर प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। मतलब ये 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9 का पावर x इंटू 9 का पावर 2 इक्वल टू 240 प्लस 9x, 9x नहीं 9 का पावर x, 9 का पावर x। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, लाइक टर्म को, और ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 9 का पावर x माइनस 9 का पावर x इक्वल टू 240। सर क्यों? पहले तो इसको मल्टीप्लाई में लिखा, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 9 का पावर x का 9 का पावर x, ये जो प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में, कर दिया सर माइनस में। अब यहाँ भी 9 का पावर x, यहाँ भी 9 का पावर x, तो 9 का पावर x कॉमन, दोनों में है तो 9 का पावर x कॉमन, यहाँ बच जाएगा 81 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1। जब कॉमन होगा तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 इक्वल टू 240। ये 9 का पावर x, इसको माइनस करने पे आएगा 80 इक्वल टू 240। तो 9 का पावर x इक्वल टू 240 बाई 80, 24। 9 के पावर x को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और उसका पावर x था तो x भी, और ये 3 का पावर 1। जब बेस सेम होता है तो पावर को इक्वल कर लेते हैं, सिंस में लिख लोगे बेसेस आर सेम, बेसेस आर सेम। जब दोनों तरफ बेस सेम होता है तो पावर को इक्वल कर लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा अपना 1/2 बस आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो 1/2। ये x आया अभी, लेकिन आंसर तो अलग ही लाना था। डिटरमाइन 8x का पावर x, 8x का पावर x, तो 8x और उसका पावर x, 8 के जगह 8, x के जगह 1/2, उसका पावर 1/2, ये इससे कट जाएगा तो 4 बार में, तो 4 का पावर 1/2, 4 किसका स्क्वायर होता है तो 2 का, और ये 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो सिंपल बचेगा 2। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आसान। देख लो, मज़ेदार चीज़ें सीखने को मिलेगा, शर्मा जी जरूर लगाइएगा, एनसीईआरटी के साथ साथ शर्मा जी जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? इफ 3 का पावर x प्लस 1 इक्वल टू 9 का पावर x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 का पावर 1 प्लस x, 2 का पावर 1 प्लस x, 3 का पावर x प्लस 1, 9 का पावर x माइनस 2, ये 3 का पावर x प्लस 1, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये जैसा था वैसा ही 9 के बदले लिख दिया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब दोनों तरफ बेस सेम होगा, पावर इक्वल हो जाएगा, बेस सेम होगा पावर इक्वल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 1, x वाले को एक तरफ किया, बिना x वाले को एक तरफ, तो ये -5 और ये -x, x बराबर 5। यहाँ पे लिखोगे बेसेज आर सेम। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा बेसेज आर सेम। अब क्या वैल्यू क्या निकालना था? 2 का पावर 1 प्लस एक्स, तो 2 1 प्लस 6 सॉरी 5, पहले x की जगह 5 लिखोगे, और ये 2 का पावर 6 आ जाएगा, 2 का पावर 6 64। ठीक है, 64 बस फाइनल आंसर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। 3 का पावर 4x इक्वल टू 81 का पावर -1 एंड 10 का पावर 1/y इज इक्वल टू 0.000 3 बार फिर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 का पावर -x प्लस 4y, -x प्लस 4y। दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, x और y का वैल्यू निकालो, उसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा। ये 3 का पावर 4x इज इक्वल टू 81 को क्या, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते ना,
पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 का पावर 4x इज इक्वल टू 81 को क्या करोगे, ऐसे प्राइम फैक्टर निकालोगे। 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1, 3 से 1, इस तरीके से। 3 का पावर 4 81 होता है, तो 3 का पावर 4 इंटू -1, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर इक्वल होगा। 4x इज इक्वल टू -4, देन x इज इक्वल टू -4/4 -1, 4/4 कट जाएगा तो -1 आएगा, और सिंस में यहाँ लिख दीजिएगा बेसेज आर सेम। ठीक है, बेसेज आर सेम। उसके बाद क्या है, 10 का पावर 1/y इज इक्वल टू 0.0001। इसका पॉइंट हटा दे तो कितना जीरो हो जाएगा नीचे, 4 को, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 3 0 और 1, 4 डिजिट है। ये सारे को क्या लिख सकते हैं, तो 10 का पावर 4, क्योंकि नीचे 4 को है, और ये 10 का पावर 1/y, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 10 का पावर -4 इक्वल टू 10 का पावर 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू -4। क्यों सर, क्योंकि फिर दोनों तरफ बेस सेम है, पावर इक्वल होगा। सेम टू सेम लिख दीजिएगा, सिंस बेसेज आर सेम। जैसे लिखोगे बेसेज आर सेम, देन y इज इक्वल टू आ जाएगा -1/4, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये y को यहाँ भेज देंगे, 4 को यहाँ भेज देंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -1/4। वैल्यू किसका निकालना था, तो 2 का पावर -x प्लस 4y, तो 2 के जगह 2, माइनस के जगह माइनस, x के जगह -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, +4 इंटू वाई की जगह क्या लिखोगे, -1/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 का पावर 1 -1, 2 का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 वैल्यू 1, किसी भी चीज़ का पावर 0 वैल्यू 1, तो सिंपल 1 आंसर। ठीक है, सिंपल 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 5 का पावर 3x इक्वल टू 125, और 10 का पावर y इज इक्वल टू 0.001। फाइंड द वैल्यू, नहीं, फाइंड x एंड y, x और y सिंपल क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, 5 का पावर 3x, और ये 125 5 का क्यूब होता है, फिर से नहीं आएगा तो इस तरीके से कर लोगे, 125 5 से करोगे तो 25, 5 से करोगे 5, 5 से करोगे 1, 5 3 बार आया, 5 कितनी बार आया, 3 बार आया, दोनों तरफ 5, बेस सेम, पावर इक्वल, x बराबर हो जाएगा 3/3 1, और यहाँ जरूर लिखिएगा सिंस बेसेज आर सेम। ठीक है, बेसेज आर सेम। x तो निकल गया, y कैसे निकलेगा सर, तो 10 का पावर y इज इक्वल टू 0.001, 10 का पावर y, इसका पॉइंट हटा दे तो नीचे कितना हो जाएगा, 1000। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/10 का पावर 3, ये हो जाएगा 10 का पावर -3, बस सिंपल आंसर। ठीक है, बस सिंपल आंसर, इतना ही करना था। ये तो हो गया, और 3 ही 4 क्वेश्चन क्यों लेके आए थे, काफ़ी लंबा बन रहा है यार। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, सीखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब अभी करो, पूरा कंप्लीट आर डी शर्मा सोल्यूशन के लिए चैप्टर नंबर 2 पे है, 17 तक जाना है हमें, क्योंकि 17 चैप्टर आपको पढ़ाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो, अगर अच्छा लगे तो शेयर करो, और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करो यार। ठीक है, ताकि पूरा का पूरा बुक कंप्लीट करा सके, हमें मोटिवेशन मिल सके। मोटी से भेंट तो नहीं करना है, लेकिन मोटिवेट हो जाए। ठीक है, तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताओ, या फिर कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।